हेलो एनिमे वीव्स, मेरा नाम है सैंकी और आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 की। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और बताता है कि सी क्लास डंजन में 6 लोग मर गए हैं और सर्वाइवर्स एक डी क्लास और एक ई क्लास का हंटर है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि वो डंजन से भाग गए होंगे, ये हमेशा का ही है। और असिस्टेंट बोलता है कि वो भागे नहीं बल्कि डंजन बॉस को हराकर वहां से बाहर आए हैं और बताता है कि क्लास डी हंटर जिन्हू का इक्विपमेंट बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए डंजन बॉस को हराना इम्पॉसिबल नहीं है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि इस लेवल का सस्पिशन को एग्जामिन करना ही होगा। और असिस्टेंट बोलता है कि एक और सर्वाइवर है जो लास्ट डबल डंजन को सरवाइव किया था, जिसका नाम जिन्वू है। और इंस्पेक्टर को याद आता है कि जब उसने जिन्वू का पावर लेवल टेस्ट किया था और बताता है कि मरने वाले लोगों में से डोंगसुक है जो हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई है। सीन चेंज होता है और जिन्वू अपने घर पहुंचता है और जिना फ्राइड चिकन देखकर बोलती है, क्या जिन्वू के साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या? जिन्वू कहता है कि अभी मुझे नहीं पता कुछ अच्छा हुआ है या नहीं, पर मॉम के मेडिकल एक्सपेंस और घर का रेंट डिडक्ट हो गया है, जो एक अच्छी चीज है। और चिकन खाते हुए जिना जिन्वू से पूछती है कि उसकी रेड कैसी गई, मे बी जिन्वू की टीम बहुत ही स्ट्रांग है। और जिन्वू बोलता है कि हाँ, टीम स्ट्रांग थी। और जिना बोलती है फिर तो एनिमीज को मारने में बहुत आसानी रही होगी। और जिन्वू सोचता है कि इजी तो था, पावर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था और मुझे उन्हें मारने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई। और जिन्वू सोचता है कि क्या उसने माइंड भी इंक्रीज कर लिया है लेवल अप करने की वजह से, और सोचता है कि पर वो इंसान थे, मॉन्स्टर्स नहीं। तभी जिना जिन्वू से बोलती है कि आर यू ओके, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और जिन्वू बोलता है कि वो ठीक है और सोचता है कि अपनी फैमिली के लिए स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मरना नहीं। और मैं दोबारा सेम थिंग ही करूंगा। और तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि एक हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है और उसकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देती है। जिन्वू जैसे ही दोबारा अपनी बियर पीने लगता है तो उसे वही नोटिफिकेशन दोबारा आता है और जिन्वू बोलता है कि उसका पेट भर गया है और जिना बोलती है कि ऑलरेडी मैं सारा बचा हुआ चिकन खा जाऊंगी। और जिन्वू बोलता है कि मोटा होने के बाद ड्रामे मत करना। सीन चेंज होता है और जिन्वू अपने कंप्यूटर टेबल पर बैठकर बियर पीने लगता है और उसे नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन देखकर बोलता है कि वो ड्रंक भी नहीं हो सकता, सिस्टम को अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने की भी एबिलिटी है। और तभी उसके सामने क्वेस्ट रिवार्ड की नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे हेल्दी डेज की ब्लेसिंग मिली है, जो टॉक्सिक और एबनॉर्मल कंडीशंस को डिसेबल कर सकती है और रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ाती है। और जिन्हों सोचता है कि ये इस वजह से तो नहीं कि जिन्हों ने डबल डंजन में जो अपना हाथ और पांव खोया था वो रीजनरेट हो गए थे। और बोलता है कि अभी बहुत सी चीजें हैं जो जिन्हों नहीं जानता। सीन चेंज होता है और जिन्हों सो रहा होता है। तभी जिना उसके पास आकर उसे जगाती है और बोलती है कि जिन्हू का कॉल आया था और वो मिलने को कह रहा है। जिन्हू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और जिना बोलती है कि जिन्हू ने बहुत ड्रिंक कर रखा है। तो जिन्हू बोलता है कि मैं ठीक हूँ और जिना बोलती है कि अगर मैं डॉक्टर भी बन गई तब भी तुम्हारे इलाज नहीं करूंगी। सीन चेंज होता है और जिन्हू जिन्हू से मिलने कैफे में जाता है और जिन्हू उससे माफी मांगता है कि उसने उसे अचानक से ऐसे बुलाया। और जिन्हू उसे देखकर बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि वो उसे वापस कभी मिलेगा। और जिन्हू कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि जिन्हू ने उसकी जान बचाई थी। और जिन्हू बोलता है कि उसकी जान भी बच गई मैजिक स्टोन देने की वजह से। और जिन्हू कहता है कि पर डोंगसुक की टीम ने उन पर पहले हमला किया था और वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही कर रहे थे। और जिन्हू बोलता है कि जिन्हू को क्या काम है और जिन्हू बोलता है कि एक्चुअली उसे जिन्हू के साथ मिलकर एक गिल्ड बनाना है। जिन्हू तुरंत ही मना कर देता है और बोलता है कि वो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और जिन्हू बोलता है कि उसे सिर्फ 19 बार सी रैंक डंजन में रेड करनी है और वो एक गिल्ड मास्टर बन जाएगा। और बोलता है कि प्लीज जिन्हू उसकी पूरी बात सुन ले। पर जिन्हू वापस बैठ जाता है और जिन्हू बोलता है कि उसको गिल्ड मास्टर का लाइसेंस चाहिए और उसके लिए उसे एक हंटर के तौर पर 20 रेड्स को एक्सपीरियंस करना होगा। और उस दिन जिन्हू के साथ उसका पहला रेड मिशन था और बताता है कि उसने बहुत पढ़ाई की है जिससे वो कंपनी को टेक ओवर कर सके और वो कॉन्फिडेंट है कि वो रिटर्न एग्जाम निकाल लेगा। पर एक्चुअल बैटल की बात अलग है। और जिन्हू बोलता है कि सही बात है, तुम तो मोरोबिशी कंस्ट्रक्शंस के ओनर के दूसरे बेटे हो। और जिन्हू बोलता है कि वो अपनी कंपनी के लिए गिल्ड मास्टर बनना चाहता है, वो एक्चुअली उसके डैड का एक गिल्ड बनाने का सपना है। और जिन्हू सोचता है कि डंजन में बहुत ही कीमती चीजें हैं, मैजिक और माना क्रिस्टल सिर्फ उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। मॉन्स्टर्स की बॉडी बहुत सी चीजों में काम आती है,
दूसरे शब्दों में डंजन से मिली हर चीज बहुत ही कीमती है। जो हंटर कंपनी से बिलोंग करता है वो डंजन को कैप्चर कर लेगा और प्रॉफिट गेन करेगा। और जिन्हू बोलता है कि मेरे डैड एक एस क्लास हंटर को एज ए मास्टर रखते थे और वो मेरे भाई को डिप्यूटी मास्टर रखना चाहते हैं और गिल्ड को कंपनी की तरह टर्न करना चाहते हैं। और जिन्हू बोलता है कि एस क्लास पूरे जापान में सिर्फ 7 ही एस क्लास हंटर हैं। और जिन्हू बताता है कि एक एस क्लास हंटर था जिसने गिल्ड ज्वाइन नहीं किया और वो अब रिटायर हो गया है। और जिन्हू बोलता है कि तुम इसे दूसरों से छीनने का ट्राई करोगे, तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। मैं उस गिल्ड से शिकायत मोल लूंगा जिसे बाहर कर दिया गया हो। जिन्हू बोलता है कि मेरे भाई को अवेकनिंग नहीं मिली है, तो वो मास्टर नहीं बन सकता। जिन्हू बोलता है कि तुम अपने भाई से लड़कर एक्सपीरियंस गेन करके मास्टर बनोगे। और जिन्हू बोलता है कि जिन्हू ने अपनी एबिलिटीज छुपाई रेड में शामिल होने के लिए। तुम्हें एक साथी की जरूरत है, राइट? मैं एक हायर रैंक के हंटर के साथ रेड पे जाने के बजाय एक हंटर जो कि ई रैंक का है पर उसके साथ रेड पर जाना पसंद करूंगा। और मेरे डैड को कन्विंस करना भी इससे इजी रहेगा। और सोचता है कि जिन्हू एक ई रैंक हंटर है और उसके पास ज्यादा पावर है। और जिन्हू को फाइल देता है और बोलता है कि ये गिल्ड की ऑफिस होगी, इसकी वैल्यू 30 बिलियन है और ये रेड्स का रिवार्ड है। और जिन्हू सोचता है कि एस सी क्लास रेड्स और 30 बिलियन अगर वो ऐसे ही रेड करता रहा तो वो एस क्लास हंटर से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। पर इन द एंड जिन्हू जिन्हू को मना कर देता है। और जिन्हू कहता है कि प्लीज रुको, अगर जिन्हू जिन्हू का साथ देगा तो वो कभी भी जिन्हू की असली आइडेंटिटी सामने नहीं आने देगा। जिन्हू उसकी ओर देखता है और वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम मिस्टर उक्यो को देखते हैं और वो बोलता है कि मेरे भाई मर गया है, मुझे फाइल लाकर दो उन 2 सर्वाइवर्स की जो उस रेड में से बचकर वापस आए हैं। और फाइल लेकर बोलता है कि लोरा, अगर क्या होगा कि मैं किसी और को मार देता हूं तो। और लोरा बोलती है कि तुम सीरियसली बोल रहे हो। और बताती है कि हंटर क्राइम्स लोकल लॉ के द्वारा जज किए जाते हैं अगर वो कंट्री साइंड हो तो, पर अगर नहीं तो वो तुम्हारी होम कंट्री के लॉ से ही जज किए जाएंगे। और बोलती है कि अगर वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे तो उसकी सजा शायद कम हो सकती है। और उक्यो बोलता है कि शेड्यूल चेंज करो। और लोला बोलती है कि सडन चेंज शेड्यूल चेंज करने से गिल्ड के ऑपरेशंस में दिक्कत होगी। उनको फाइल देखता है जिसमें जिन्हू और जिन्हू के बारे में जानकारी है। सीन चेंज होता है और हम जिन्हू और जिना को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। और जिन्हू बोलता है कि जिना एक्सरसाइज कर रही है, ये बहुत ही अनयूजुअल है। और जिना बोलती है कि हमेशा पढ़ते रहना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। और जिन्हू बोलता है कि तुम बहुत चिकन खाई हो। और जिना जिन्हू के ऊपर लात मारती है। और जॉगिंग करते हुए जिन्हू जिना से पूछता है कि अगर उन्हें 30 बिलियन मिलते हैं तो क्या होगा। और जिना बोलती है कि मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस और कॉलेज की फीस आराम से निकल जाएगी और सेविंग्स भी होंगी। और बोलती है मुझे नहीं पता क्योंकि ये रियल नहीं है। जिन्हू कुछ सोचते हुए आगे निकल जाता है। जिन्हू अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रिवॉर्ड लेने वाला होता है तो उसका ध्यान जाता है कि उसने आज 10 की जगह 11 किलोमीटर रनिंग कर ली है और सिस्टम ने उसे काउंट भी किया है। जिन्नू पुशअप करके देखता है तो उसके पुशअप भी बढ़ जाते हैं। जिना जिन्नू के पास थकी हुई पहुंचती है तो जिन्नू बोलता है कि वो थोड़ी देर और रनिंग करेगा। और 20 किलोमीटर रनिंग करने के बाद सिस्टम और आगे काउंट नहीं करता। जिन्नू डबल ट्रेनिंग करता है और उसको सीक्रेट क्वेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता है और जिन्नू रिवार्ड कलेक्ट करता है जिसमें उसे फुल रिकवरी एबिलिटी पॉइंट्स और 2 रैंडम लूट बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें से जिन्नू ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स सिलेक्ट करता है। तो उसमें से उसे डीमन कासल की मिलती है जो कि एस रैंक की है। सीन चेंज होता है और जिन्नू अपनी मॉम के पास बैठा है और सोचता है कि जिन्नू अगर उस एस रैंक के रिवॉर्ड्स पा लेता है तो वो सेक्रेड वाटर ऑफ लाइफ वो शायद अपनी मॉम को ठीक कर पाए। और जिन्नू डिसाइड करता है कि वो की का यूज करेगा। जिन्नू की का यूज करता है और डंजन में एंटर होता है। यहाँ उसके सामने हेल्थ गेट कीपर सेब्रस आता है। जिन्नू अपनी डैश स्किल का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है। पर जिन्नू के बहुत सारे अटैक्स के बाद भी सेरेब्रस को कोई भी डैमेज नहीं होता। जिन्नू अपनी दूसरी स्किल मर्डरस इंटेंट का यूज करता है पर सेरेब्रस अपनी दहाड़ से उसका इफेक्ट खत्म कर देता है और जिन्नू के ऊपर हमला करता है। जिन्नू अपने डैगर का यूज करता है और सेरेब्रस के फेस में डैगर घुसा देता है और सेरेब्रस जिन्नू को दूर फेंक देता है और लड़ते हुए जिन्नू की लेफ्ट आर्म खा जाता है जिससे जिन्नू की एचपी बहुत ही कम हो जाती है। और किसी तरह वो सेरेब्रस के अटैक्स को डॉज करता है पर सेरेब्रस अपने पंजे से जिन्वू को दूर फेंक देता है। जिन्वू रिकवरी स्किल यूज करता है और डैगर सेरेब्रस की आई में घुसा देता है जिससे सेरेब्रस रेज मोड में आ जाता है और जिन्वू को अपने पंजे में फंसा लेता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी एक्टिव स्किल विल पावर यूज हो रही है। तभी जिन्वू सोचता है कि वो स्टोन का यूज करके बाहर चला जाएगा।
पर सेरेब्रस के हमले की वजह से वो स्टोन जिन्वू के हाथ से छूट जाता है और जिन्वू के सामने नोटिफिकेशन आता है जहां से वो 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है और उसकी एचपी 811 हो जाती है और जिन्वू वेनम फैंग कसाका का वेनम पी जाता है और हेल्दी डेज स्किल की वजह से उसकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। अब सेरेब्रस का रेज स्किल का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस उस पर हमला करता है। लड़ते हुए सेरेब्रस जिन्वू के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और जिन्वू को अपने माउथ से पकड़ लेता है जिससे जिन्वू की एचपी एकदम खत्म ही होने वाली है। जिन्वू टैगर बार बार सेरेब्रस की आई में मारता है और अंत में तड़पते हुए सेरेब्रस मर जाता है और जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है कि उसने हेल्स गेट कीपर सेरेब्रस को हरा दिया है और उसका लेवल भी अप हो जाता है और जिन्वू हील हो जाता है। जिन्वू को नए आइटम्स मिलते हैं जिसमें फैंग कैसल डोर की और सेरेब्रस का कॉलर है और की उस डोर की है जिससे सेरेब्रस गार्ड कर रहा था और जिन्वू को एलेक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला मिलता है जिसके लिए उसे 3 आइटम चाहिए जो उसे डीमन कासल में मिलेंगे। जिन्वू डिसाइड करता है कि वो वापस आएगा डीमन कासल में जाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ एपिसोड 7 खत्म होता है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।